हम लोग मोदी जी से कहीं से भी खुश नहीं हैं। अस्पताल में सेवा होती थी, अभी आपने सुना होगा अस्पताल ही बंद कर दिया था। बताओ, आम पब्लिक को जिससे सहूलियत मिल रही है अस्पताल में, तो उसको ही बंद कर दिया था अभी। तो तमाम ऐसी दिक्कतें पैदा की। जनता यहाँ की मानती है रोजगार, जनता यहाँ की मांगती है विकास। स्थिति है कि राहुल गांधी या राजीव गांधी के टाइम में जो सड़कें बनी हैं, वो सड़कों की लोग रिपेयरिंग नहीं करा पा रहे हैं। नए काम की तो आप बात जाने दो। जनता मानती है अपने लिए अच्छा इलाज, जनता मानती है अपने लिए सुख सुविधाएं। बताइए, भारतीय जनता पार्टी की गारंटी होनी चाहिए, एक मोदी गारंटी। आज मोदी ना रहे तो क्या गारंटी खत्म हो जाएगी? क्या भारतीय जनता पार्टी नहीं रहे क्या? कहीं भी आप देखिए मोदी की गारंटी, मोदी गारंटी। क्या है मोदी गारंटी? हमारे गांव में एक शंकर जी का मंदिर है, उस मंदिर पे ये गई थी तो सीधे इन्होंने एक चीज कहा था कि मोदी का आदेश है कि कमल के निशान पे बटन दबाओ और 13 रुपए किलो चीनी पाओ। 13 रुपए किलो चीनी आप पाए हो क्या? इनके ऊपर श्राप लग गया है, गरीबों का, असहायों का, और भगवान का भी श्राप इनके ऊपर लगा है। इस बात का है कि स्मृति ईरानी जी ने संसद में महिला होते हुए भी स्त्रियों की आवाज नहीं उठाई। अमित शाह जी ने कहा था कि किसानों का कर्जा माफ होगा, कि सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों का पूरा कर्जा माफ किया जाए था। हम लोग किसान बहुत खुश हो गए कि चलिए एक फायदा तो मिलेगा कि हमारा कर्जा माफ हो जाएगा। इंतजार करते रहे तो ये अपने धर्म से हट गए। पूरे भारत में किसी से पूछ लीजिए किसके खाते में 15 आया। अखबार और टीवी जो हम लोगों को मालूम होता है, वो पता चलता है कि नीरव मोदी हैं, माल्या हैं, या आपके अंबानी अडानी हैं, इनके माफ हुए। अगर इनके लिए कहा था उन्होंने तो हम उनका स्वागत करते हैं। अगर आम जनता के लिए कहा था तो आप किसी एक को ढूंढ लीजिए कि किसके खाते में आए हैं। रोजगार नहीं दे पा रही है, हाँ, सब बेरोजगार हैं। 10 साल में कुछ हुआ हो तो बताएं। अग्निवीर का 4 साल कर दिए हैं, अपने लिए एक बार मौका मांग रहे हैं। संजय गांधी हॉस्पिटल बंद हुआ, जब हॉस्पिटल बंद हुआ तो हम लोगों ने विरोध कर दिया, तो उनको ये पता चला कि ये लोग संविदा कर्मी है बिजली विभाग के, हमको वहाँ से हटवा दिया, नौकरी हमारी ले ली। मोदी जी की तो लीला परम्पार, कितना झूठ बोल जाए कुछ पता नहीं। अब 400 पार उनका नहीं सुनने को मिलता हम लोगों को। हम राम को लाए हैं, नीरव मोदी को उनको क्यों नहीं लाए? विजय माल्या क्यों नहीं लाए? आदमी नहीं ला सकते, भगवान को ला सकते हैं। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। इस वक्त मैं अमेठी के मुसाफिर खाना में मौजूद हूं और एक चाय की दुकान है, वहां पर तमाम लोग मेरे साथ हैं। ये सभी अमेठी के रहने वाले हैं। अमेठी में स्मृति ईरानी के खिलाफ कई लोगों की अपने अलग अलग मुद्दे हो सकते हैं, जिसकी वजह से वो उनसे नाराज होंगे। अमेठी के चुनाव में भी कई मुद्दे हो सकते हैं, लेकिन एक मुद्दा जो बहुत बड़ा है वो है क्षत्रिय समाज का। क्षत्रिय समाज ने कल शपथ ली कि वो स्मृति ईरानी को वोट नहीं देंगे। क्षत्रिय समाज के तमाम लोगों ने इस बात की भी शपथ ली कि वो भारतीय जनता पार्टी को भी अमेठी में वोट नहीं देने जा रहे हैं। आखिर क्षत्रिय समाज स्मृति ईरानी से इतना नाराज क्यों है? इसके साथ ही ये लोग बीजेपी से क्यों नाराज? तो तमाम लोग क्षत्रिय समाज के बैठे हैं, इनसे बातचीत करेंगे कि क्यों ये नाराज हैं, आखिर ऐसा हुआ क्या है। इसके अलावा जो बाकी अन्य समाज के लोग हैं, इनसे समझने की कोशिश करेंगे कि अमेठी में आखिर विकास क्या हुआ है। जब यहाँ पर कांग्रेस से राहुल गांधी सांसद हुआ करते थे तब क्या काम हुए थे, और स्मृति ईरानी जब से यहाँ पर जो है सांसद बनी है तब उन्होंने विकास क्या किया है। विकास होना भी चाहिए क्योंकि डबल इंजन की सरकार है। एक तरफ मोदी जी प्रधानमंत्री, योगी जी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, स्मृति ईरानी खुद यहाँ की जो है एक बड़े मंत्रालय की वो मंत्री हैं। एक तरीके से कहा जाए ट्रिपल इंजन की सरकार है यहाँ पे। सबसे पहले मैं आपसे शुरुआत करता हूँ, नाम क्या हुआ आपका? और जो ये क्षत्रिय समाज वाला मामला है, लोगों ने शपथ ली कि वो स्मृति ईरानी को वोट नहीं देंगे, बीजेपी को वोट नहीं देंगे, आखिर आप लोगों ने ये निर्णय क्यों लिया? हमारा नाम भोलानाथ त्रिपाठी है। सबसे पहले तो आपके चैनल को धन्यवाद। बचपन से मैं देख के आया हूँ, ये हमारा जो क्षत्रिय समाज है ये भाले सुल्तान के नाम पे पॉपुलर है। किसी ज़माने में इनकी मोछ और लाठी आप पूरे एरिया में चर्चित थी। ये अपने शान मान इज्जत के लिए आज किसी से भी टकरा सकते हैं, और ये इतिहास है कि बहुत चंद भाले सुल्तानियों ने कादू नाला पे अंग्रेजों को रोक दिया था, जिनके पास तोप तलवार सब कुछ थी। तो अगर इनके स्वाभिमान के खिलाफ कोई बात करता है तो ये उसे बर्दाश्त नहीं करते, और पूरा समाज इनका अगर जिस स्तर का मामला हो उस हिसाब से धीरे धीरे पूरा समाज इनका जुड़ जाता है। कतिपय मुद्दों पे ये लोग नाराज हुए, और नाराज होने के बाद इन लोगों ने इस चीज़ की शपथ ली कि हम इनको वोट नहीं करेंगे। और पिछले चुनाव में यही समाज था जो इनके साथ भरपूर उससे था और इनकी पूरी मदद किया था। तो अब की बार स्मृति ईरानी इस चुनाव में दिक्कत में है?
भाई हमारे हिसाब से तो दिक्कत में है। अगर कोई एक मास टीम ही क्या कहते हैं अलग हो रही है, तो अगर नेता है तो उसको तो आभास होना चाहिए। एक गांव सभा गड़बड़ हो जाती है तो लोग दौड़े दौड़े जाते हैं, तरह तरह की उनकी मनौती करते हैं। लेकिन अगर एक 14 कोस इलाके का समाज ही गड़बड़ हो रहा है तो चिंता की विषय तो ही है। लेकिन स्मृति ईरानी दावा करती हैं कि वो सबका साथ सबका विकास सभी के लिए काम कर रही हैं। नाराजगी कहाँ से आ गई फिर इस बार? भाई देखें, ईरानी जी बहुत चालाक महिला हैं। हमें जहाँ तक है, ग्राम प्रधान, बीडीसी और ब्लॉक प्रमुख के काम से लेके जो जिला बना है, तो जिला बना है तो निश्चित है कि जिलाधिकारी का आवास बनेगा, विकास कार्यालय बनेगा, उसको भी वो अपने काम बताती हैं। ठीक, अब इससे जनता को कोई वो नहीं है। भाई जिला बना है, बनेगा, न्यायालय आएगा, जेल बनेगी। अब कोई ये कहे कि हमने जेल बनवा दी, तो ये यहाँ की जनता नहीं मानती। जनता यहाँ की मानती है रोजगार, जनता यहाँ की मांगती है विकास। स्थिति है कि राहुल गांधी या राजीव गांधी के टाइम में जो सड़कें बनी हैं, वो सड़कों की ये लोग रिपेयरिंग नहीं करा पा रहे हैं। नए काम की तो आप बात जाने दो। जनता मानती है अपने लिए अच्छा इलाज, जनता मानती है अपने लिए सुख सुविधाएं। इतने से आप आइडिया लगा लो कि गौरीगंज हमारा जिला मुख्यालय है अमेठी के नाम पे। ठीक, हम दावे के साथ कहते हैं कि कोई भी ब्लॉक मुख्यालय आज तक परिवहन निगम की बसों से नहीं जुड़ा है। विकास का एक बहुत छोटा सा आइडिया आप ले लो कि आदमी को जिले पे जाना पड़ता है छोटे मोटे काम के लिए, लेकिन आज तक मुसाफिर खाना जैसा तहसील हेडक्वार्टर नहीं जुटा है। मुसाफिर खाना की स्थिति ये थी कि एक कस्बे में एक पीएचसी चलती थी, सीएचसी बन गई। उसके बाद भी लोगों ने यहाँ कोशिश करके, एक डॉक्टर यहाँ बैठता था, लोगों को 3 किलोमीटर के बजाय कस्बे में ही इलाज मिल जाता था। ट्रामा सेंटर का लालीपाप दिया गया, लालीपाप देने के बाद वो बिल्डिंग डिमोलिश कर दी गई जो पुरानी थी, और उसके बाद राजनीतिक षड्यंत्र के तहत यहाँ का ट्रामा सेंटर जगदीशपुर ट्रांसफ़र कर लिया गया, जबकि जगदीशपुर में 50 अस्पताल हैं, एंडोगल्फ भी है, वहीं पास में इनका मेडिकल कॉलेज भी बन रहा है। तो अगर कोई दूरदर्शी नेता होता तो ये सोचता कि हमारे यहाँ कुछ छिटक के हो तो हर तरह के लोगों को लाभ हो, लेकिन वो ट्रामा सेंटर भी यहाँ से कतिपय कारणों से शिफ्ट कर दिया गया। तो इस टाइप के तरह तरह के मुद्दे हैं, इस वजह से नाराज है। जी हाँ। हमारे और सुनते जाइए, हमारे भाले सुल्तानी को एक सड़क जाती थी कादू नाला से थौरी, 3 साल तक वो सड़क खराब रही है, अभी चुनाव से पहले बनी है। उसी तरीके से इसौली से जाती थी पारा और बल्दी राय, वो भी अभी कुछ दिन पहले बनी है। तो अब धीरे धीरे लोग समझ में आ रहा है कि इनका इलेक्शन आ गया तो इसलिए बनवा दे रही हैं, नहीं तो हम तो 3 साल झेले हैं। 5 साल कोई काम हुआ नहीं। ठीक है, और लोगों से बात करते हैं। इसमें सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा थोड़ा क्षत्रिय समाज के लोग कौन है, थोड़ा आप हैं, क्यों नाराज हो गए आप स्मृति दीदी से? स्मृति दीदी से हम लोग नाराज नहीं हैं, क्योंकि हम लोग तो एक राजनीतिक दल हैं। स्मृति दीदी के कारनामे जो थे, क्षत्रिय समाज तो चलो अपर कास्ट है, वो नाराज है, लेकिन अमूमन सभी कास्ट नाराज है इनसे। स्मृति ईरानी और हाँ, और किसी के सम्मान को ठेस पहुंचेगी तो जाहिर है नाराजगी होगी, स्वाभाविक है वो। तो अब थोड़ा ऐसे भी क्षत्रिय समाज में होते हैं कुछ लोग तो जो बिल्कुल गिरे हुए लोग होते हैं, जो थाने के दलाल भी कह सकते हो उनको आप, हैं चाटुकार टाइप हो सकते हैं, तो वो तो हैं इसमें, मतलब बीजेपी में। बाकी जिनके अंदर जरा भी खुददारी है तो वो तो बीजेपी से खिलाफ हैं। आज की तारीख में कम से कम ज़्यादा मौका नहीं लगा, लेकिन 20-22 गांव में जाने का, मिलने का मौका लगा कि लोग बेतहासा नाराज हैं जो किसी राजनीतिक दल के मेंबर नहीं हैं। ये सामान्य लोगों की नाराज़गी है, क्षत्रिय समाज की स्वाभाविक है, लेकिन सबकी है उसके साथ, सब नाराज हैं। काम नहीं किया स्मृति ईरानी ने, दावा बहुत देती हैं, बहुत बड़ी मंत्री हैं, टीवी पे बैठती हैं, सोशल मीडिया पे लिखती हैं। कोई बता दे कि 10 साल में एक काम जो गिनाने लायक हो। जैसे हम लोग गिनाते हैं कि हमारा वर्ल्ड क्लास का पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट है, हम गिनाते हैं कि हमारे पास उड्डयन जहाज़ की एकेडमी है बहुत पहले से, और हमारे पास एम्स है, हमारे पास कारखाना रेल है, और तमाम फहरिस्त बनी हुई है HL BHL की, तमाम जाने कितने काम हैं जिनको हमें याद भी नहीं, हम लोग तो भूल जाते हैं। तो वो काम तो हमारे हैं, मतलब कांग्रेस के हैं, राजीव जी के हैं, संजय जी के हैं। अस्पताल में सेवा होती थी, अभी आपने सुना होगा अस्पताल ही बंद कर दिया था। पता आम पब्लिक को जिससे सहूलियत मिल रही है अस्पताल में, भोला भाई तो उसके इंचार्ज रहे हैं, तो उसको ही बंद कर दिया था अभी। तो तमाम ऐसी दिक्कतें पैदा की, अति उत्साह में, या घमंडी हैं स्वभाव से लोग कहते हैं, बीजेपी के लोग भी कहते हैं कि बहुत घमंडी, किसी से ठीक से बात नहीं, 80 साल के बुजुर्ग से भी। यहाँ के जितने लोग बीजेपी के सीनियर लोग हैं,
हमारे सब जानने वाले हैं, उनकी तकलीफ है जो हमसे पर्सनल रूप से कह चुके हैं। लेकिन अब वो पार्टी कार्यकर्ता हैं, भाई ठीक है, झेलते हैं अपने। मोदी जी से खुश हैं आप? मोदी जी कह रहे हैं 10 साल में वो कर दिया जो 70 साल में नहीं। के विचारधारा से खुश नहीं हैं हम लोग, मोदी जी से कहीं से भी खुश नहीं हैं हम लोग। गंगा जमनी तहजीब के मानने वाले लोग हैं, जानने वाले लोग हैं हम लोग। मोदी से खुश नहीं हैं। मोदी जी कह रहे हैं 10 साल में इस देश में मैंने सब कुछ किया, 70 साल कुछ नहीं हुआ। अब 70 साल में जो आज हाँ बनाया, एक वैष्णो देवी लोग जाते हैं, कटरा रेलवे स्टेशन आप देखे हैं, मतलब इनके प्रधानमंत्री बनते ही 15 दिन में गए उद्घाटन करने। क्या कोई रेलवे स्टेशन 15 दिन में बन जाता है क्या? ये 6 लेन बनी हुई है, अखिलेश यादव ने इसकी शुरुआत की, पूरा सब बन गया पत्थर मट्टी, बाद में योगी जी ने बना दिया। इतनी जल्दी बनती पूर्वांचल, ये अपनी वाली पूर्वांचल 6 लेन वाली, हमारी ये 4 लेन है। राहुल जी ने एक दिन में 6 NH दिए थे, एक के दिन में। बोला भाई एक दिन में 6 NH 100 साल में करा पाएंगे क्या ये मिनिस्टर रहते हुए ईरानी एक भी NH? जबकि उन्हें काम करना चाहिए, मंत्री हैं, देश में उनकी सरकार, राज्य में उनकी सरकार। मोदी जी की चहेती हैं, जो कह दे मोदी अमित शाह बात को टाल नहीं सकते। क्यों कहेंगी? नहीं कहती। जब अपमान करती हैं जहाँ के समाज को, आज हैं अब की हारेंगी, फिर बोरिया बिस्तर पहले चांदनी चौक में थी, यहाँ आ गई, फिर कहीं और देख लेंगी। बात मैं बहुत सुनता हूँ, बड़ा एक बात और मैं सुनता हूँ, लोग ये बता रहे हैं कि स्मृति ईरानी जनता का अपमान कर रही हैं। पहले तो बताइए कि लोग अमेठी तो पक्का किया है, कार्यकर्ताओं का अपमान तो 100% किया है, अपने कार्यकर्ताओं का। भाई हम लोग तो जाते नहीं, जो गए अपमानित ही हुए, अपमानित थी, सब भले झूठ मूठ काम नहीं कर पाए। काम की नहीं, अपमान की बात करो, काम तो क्या करेंगे? मोदी जी के चेहरे पे भी चुनाव नहीं जीत पाएंगे। पिछली बार जीती तो मोदी जी के चेहरे पे, पिछली बार इस चेहरे पे, लक्ष्मी जी के चेहरे पे और मोदी जी के चेहरे पे चुनाव हो गया। एक चुनाव है, कितना जिताएंगे चुनाव भाई? 200 करोड़ में चुनाव लड़ी है पिछली बार। 200 करोड़। हाँ जी नेट कम से कम। एकमात्र सहारा जो नोट बांट रही हैं ये 10-20 हज़ार 5,000, सिर्फ इनके आधार का पैसा है। फ्लोट वोट आप जानते हैं कितना होता है? 5-6%। जैसे कि मतलब कांग्रेस यहाँ 2 लाख से 3 लाख से जीत रही है, तो 40-50 हज़ार 30 हज़ार वोट कम हो जाएगा। पिछली बार भी पैसे ही जीती थी। आपकी पब्लिक चुनाव लड़ रही है, अब जनता चुनाव लड़ रही है। कि हम लोगों का योगदान नहीं है चुनाव में, पब्लिक अपने यहाँ नॉर्मल जनता चुनाव लड़ रही है। लेकिन ये बताइए, आप लोग बनाइए ना फिर ट्रिपल इंजन वाली सरकार यहाँ पे। स्मृति ईरानी यहाँ है ही, मोदी जी 400 पार करा ही रहे हैं, योगी जी यहाँ पे मुख्यमंत्री हैं ही, विकास कराइए, चौतरफा विकास। दिक्कत कहाँ आ रही है? तो कौन कराए? आप कराइए ना, आप कराएं वो कराएं, या हम लोग अगर करा दें जेल चले जाएंगे। अभी आप अपने जो पूछना चाहिए था आप उससे हट गए। आपने कहा था कि क्षत्रिय समाज के लोगों का अपमान हुआ, क्षत्रिय समाज के लोगों ने कल कसम खाई। उसमें ऐसा था कि आप ही चुनाव लड़ें। आप कहीं जाए, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में कोई चुनाव लड़ सकता है, कोई रोड पे जा सकता है। कांग्रेस के हमारे प्रत्याशी आदरणीय KL शर्मा जी निकल रहे थे, हमारे कार्यकर्ता उधर से निकल रहे थे, एक कुछ चंद गुंडों को बीच में लगा के रोक रही हैं। क्या उचित है? उस पे अगर इनके चंद गुंडे झगड़ा कर रहे हैं, बवाल कर रहे हैं, तो FIR किस पे लिखा जा रहा है? कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पे। ये उचित कदाप नहीं है। दूसरी बात रह गई कि आप आइए मुद्दों पे, या तो आप पूछिए, आप पूछ नहीं पाएंगे, हम बताएंगे। 2011 में प्रधान जी, 2011 में उस समय कांग्रेस की सरकार केंद्र में थी। 2011 में जो सर्वे हुआ है, चाहे कॉलोनी का हो, चाहे लैट्रिन का हो, चाहे जिस चीज़ का हो, 2011 के बाद इनको याद ही नहीं आया कि मुझे पुनः इसका सर्वे करवाना चाहिए, पुनः उस करना चाहिए। 2011 का ही सारा नियम, चाहे कॉलोनी चल रही हो, चाहे पेंशन चल रही हो, चाहे लाइटिंग चल रही हो, जितना काम है सब 2011 का ही अभी चल रहा है। एक भी राशन कार्ड का आप ले लीजिए, जितनी योजनाएं ग्रामीण में जो गांव के लोगों को लाभान्वित करती है, अभी तक इनके द्वारा एक भी काम नहीं किया। 2011 के सर्वे के अनुसार ही सारा काम चल रहा है। लेकिन वो बताती हैं कि वो सिर्फ जनता के लिए समर्पित है, जनता के लिए काम। भाई वो बताती हैं तो हम कहाँ कह रहे हैं वो जाके बताएं, नहीं रोड खुदवा दें, वो पावर में है, वो क्या बताएं, हम उनके बताने से नहीं है। यहाँ पे जो जनता आपकी वो झूठ बोलती हैं, सरासर झूठ बोलती हैं। अगर एक बार उनसे कोई आप प्रश्न कर लो
तो कह देंगी हाँ, अगर दूसरी बार कर लो तो तुरंत डांटेंगी और डांट के भगा देंगी। वो नहीं, उनके प्रतिनिधि आप जूता चप्पल पहन के यहाँ आ गए हो, हैसियत नहीं, उनके घर में चले जाओ। एक चीज़ सिर्फ उनका है कि उन्होंने यहाँ घर बनाने का काम किया है और उनके प्रतिनिधि ने करोड़ों करोड़ का घर बनाने का काम नोएडा में किया है। सिंगल एक काम इनके द्वारा हुआ है, इसके अलावा कोई काम अमेठी में नहीं हुआ है। हमारे ब्लॉक में मात्र 500 मीटर एक जगह खड़ंजा लगा है, खड़ंजे के अलावा कहीं नहीं। वो भी खड़ंजा इनके ठेकेदार पीला दोमा लगाने जा रहे थे, इनका कार्यकर्ता स्वयं वहाँ जाके खड़ा हो गया, तब जाके किसी तरह 500 मीटर मात्र खड़ंजा लगा है। इसके अलावा कोई काम अभी तक नहीं दिखाई पड़ा है। लेकिन मैं कुछ लोगों से बात कर रहा था जो बीजेपी के समर्थक हैं, वो ये दावा देते हैं कि स्मृति ईरानी ने यहाँ पे फ्लाईओवर बनवा दिया है, सड़कों का कायाकल्प कर दिया है, मोदी जी की वो मंत्री हैं तो शौचालय बनवाए हैं, घर घर कॉलोनियाँ बांटी हैं। ऐसा दावा जो बीजेपी के समर्थक हैं वो करते हैं। अब हमने बताया आपसे पहले, आपने मुझसे प्रश्न नहीं किया, हमने उसके पहले ही कहा। मैं भी गांव से जुड़ा हूं, हमने आपसे पहले कहा, आपने मुझसे प्रश्न नहीं किया कि 2011 में जो सर्वे जो सारा चीज़ हुआ है, यहाँ भाजपा के लोग भी अगर बैठे हों तो उनसे पूछिए कि 2011 के बाद क्या इनके द्वारा कोई प्रस्ताव, कोई सर्वे कुछ करवाया गया है। 2011 का ही, चाहे आवास हो, चाहे ये शौचालय का काम हो या जो भी काम, सब 2011 चल रहा है। जो ये हमारे जो इतने जो रोड बन रहा है जिसको आप 4 लेन कह रहे हैं, ये राजू जी की देन है। उस समय चला ये तो है नहीं, हाँ राहुल जी की देन है। जो भी काम चल रहा है तो है नहीं कि आज आप योजना बनाओगे, कल ही आप अपना घर बनाते हो तो कम से कम 1 साल 2 साल आपका घर लग गया। ये जितनी योजनाएं यहाँ चल रही हैं सब राहुल जी की देन है। इसके अलावा इनका कोई काम अभी तक नहीं हुआ। आपने राहुल जी का नाम लिया, स्मृति ईरानी सिर्फ एक ही नाम ले रही, राहुल गांधी। उनको चुनाव में और कोई मुद्दा दिख नहीं रहा। राहुल गांधी का नाम सिर्फ ले रही थी। पिछली बार राहुल गांधी यहाँ चुनाव नहीं हारे हैं। यहाँ के जो लोकल कांग्रेस के कुछ लोग थे वो किसी प्रयास नहीं गए, उनको बड़ा घमंड था कि हम चुनाव जीत गए हैं इसलिए नहीं जाएंगे। अब की बार सिर्फ यही उबाल भारतीय जनता पार्टी के लिए है, भारतीय जनता पार्टी के लोग जा भी रहे हैं। इसके बाद अब लोगों को लगा है अब की बार चुनाव चल रहा है, कोई जान नहीं रहा है, कम से कम 3 से 4 लाख वोट से किशोरीलाल शर्मा यहाँ चुनाव जीतने जा रहे हैं। वो किसी नेता की दम नहीं है, नेता के बल पर नहीं, यहाँ पब्लिक चुनाव लड़ रही है। जनता अपना गलती सुधार रही है। हाँ, जनता रो रही थी। जिस दिन लोगों ने वोटिंग तो कर दिया, लेकिन जब हार गए राहुल जी तो उसके बाद जनता यहाँ खाना नहीं बना है अमेठी में, लोग रो रहे थे, वो गलती सुधार रहे हैं। इतना वोटिंग होगी, गांव-गांव में चले जाइए, यहाँ वोट नहीं है, वोट गांव में है। लेकिन ये बताइए, मोदी जी कल इंटरव्यू दे रहे थे, उन्होंने एक बयान दिया, उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी यूपी में खाता नहीं खोल पाएगी। चलिए, खाता तो पिछली बार ही खुला था, अब की खाता उनका सोचिए कि हमें तो लग रहा है कि 50 सीट गठबंधन यहाँ जीत रहा है यूपी में। मोदी जी 400 पार कर रहे हैं। हाँ, और पिछली बार एक चीज़ आप ध्यान दीजिए, आप पत्रकार हैं, हवा में मोदी 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 चलता था। आज क्या मोदी चल रहा है क्या? जैसे पिछली बार हम लोग जब जाते थे तो घर हमारा, टीवी हमारी। सुन लीजिए, पिछली बार आप देखे होंगे कि टीवी पे क्या चाहिए, एक था मोदी के अलावा कोई मतलब ही नहीं था। अच्छा बताइए, घर में जब किसी गारंटी होती है उसका घर परिवार बुजुर्ग सब होता है। ये बताइए, भारतीय जनता पार्टी की गारंटी होनी चाहिए कि मोदी गारंटी? आज मोदी ना रहे तो क्या गारंटी खत्म हो जाएगी क्या? भारतीय जनता पार्टी नहीं रहे क्या? कहीं भी आप देखिए मोदी की गारंटी क्या है? मोदी गारंटी भारतीय जनता पार्टी की गारंटी होनी चाहिए, जिसके प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी हैं। वहाँ तो मोदी सरकार, मोदी गारंटी, सब मोदी। और सुनिए, पिछली बार जब हम लोग जाते थे, हम तो बहुजन समाज पार्टी के थे भाई, 3 दिन पहले हमने ज्वाइन किया है कांग्रेस, ठीक। बहुजन समाज पार्टी समाप्त की ओर है और सारा का सारा जो पहले कांग्रेस का गढ़ था, वोट था, वो सारा वोट घूम के बहुजन समाज पार्टी की तरफ चला गया था और टोटल वोट घूम के कांग्रेस तरफ जा रहा है। मजबूती हो रही नहीं, हो गई एक चीज़। दूसरा, टीवी, आप जैसे हम लोग घर पहुंचते थे तो घर हमारा, बेड हमारा, लैट्रिन बाथरूम हमारी, लेकिन जैसे ही टीवी खोलो तो मोदी 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 के अलावा कुछ शुरू, जितनी रात तक अगर जगो तो मोदी के अलावा कुछ नहीं। उसमें क्या था? पैसा। जैसे यहाँ पे आप लोग हैं, आज तो फ्री हैं, लेकिन अगर हम कहूँ चाहें कि आप आ जाओ तो बिना इसके आप नहीं आओगे। आपको दिखाना हो एक सिंपल सा आदमी आ जाए, उसको आप प्रधानमंत्री बना दोगे। किसके दम पे? पैसे के दम पे। कौन बनाएगा? आप, मीडिया वाले। तुरंत प्रधानमंत्री, जिसकी, एक मिनट रुके, जिसकी हैसियत सदस्य की भी ना हो उसको आप प्रधानमंत्री बना सकते हो पैसे के बल पे। तो इसी तरह मोदी वो आपने बेवकूफ़ी बना के बेवकूफ़ बना दिया था। अब आप बेवकूफ़ नहीं बना पाओगे। और जहां आप हो, हम दुनिया की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ आप 3-4 लाख और से
कम से कम आप हारने जा रहे हैं। नहीं तो आप हमारा नंबर ले लीजिए, बाद में हमें फ़ोन कीजिएगा, मैं आपसे मिलूंगा। लेकिन एक और सवाल आपसे पूछ रहा हूं, फिर और लोगों पे जाऊंगा। आप कह रहे हैं मोदी जी दिख नहीं रहे हैं। अब मोदी जी टीवी पे दिखते हैं तो हकीकत है कि दिखाया जा रहा है उन्हें। अब की बार वो कह रहे हैं कि वो सीटों में भी दिखेंगे, बार बार ये दावा कर रहे हैं कि अब की बार 400 पार। इसकी क्या सच्चाई देख रहे हैं? इसकी सच्चाई हमें देख रहे हैं कि आपसे हमने कह दिया कि पिछली बार हवा में, आसमान में, जहां देखो मोदी मोदी। आज इनका वो सब फेल हो चुका है। गांव में लोग इनकी सच्चाई जान चुके हैं। हर चीज़ पिछली बार जब इनकी सरकार बनी थी तो उसमें एक ही चीज़ था कि महंगाई। यही हमारी स्मृति ईरानी जी जो हमारी सांसद हैं, भारत सरकार में मंत्री हैं, 470 रुपये या 500 का हमारा गैस सिलेंडर मिलता था तो ये तुरंत आके रख लेती थी सर पे और निकलती थी। आज सिलेंडर 1200 रुपये। हमारे गांव में एक शंकर जी का मंदिर है, बड़ा मंदिर। इस ब्लॉक में 2 ही हैं शंकर जी के। उस मंदिर पे ये गई थी तो सीधे इन्होंने एक चीज़ कहा था कि मोदी का आदेश है कि कमल के निशान पे बटन दबाओ और 13 रुपये किलो चीनी पाओ। 13 रुपये किलो चीनी आप पाए हो क्या? नहीं मिली। और कोई एक योजना बता दो जिसमें मिली है। ये 213 रुपये मजदूरी दे रहे हैं। 213 रुपये में मजदूर मिलेंगे क्या? 6 महीने पे मजदूरी आती है, क्या मजदूर मिलेंगे क्या? एक साल लगातार कोई काम करवाते हैं, क्या मिलेगी क्या? कांग्रेस की सरकार थी, पैसा पहले आके खाते में आ जाता था। मजदूरी एक हफ्ते में लेबरों को मजदूरी मिल जाती थी। आज की डेट में इनका जितना काम है सिर्फ झूठ, फरेब, बेईमानी का है। और एक मिनट सिंगल हिंदू मुस्लिम जो इनका हिंदू मुस्लिम एजेंडा था वो भी मंदिर चलिए बन गया। मंदिर भी बना, अधूरा बना। आज वो टेंट में हैं, जैसे टेंट में थे उसी तरह हैं। इनके ऊपर श्राप लग गया है, श्राप लगा है गरीबों का, असहायों का, और भगवान का भी श्राप इनके ऊपर लगा है। आपने बोला कह रहे हैं मोदी जी हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। मोदी जी इंटरव्यू बहुत दे रहे हैं लगातार, उसी से सवाल पूछ रहा हूं। मोदी जी ने कहा कि अगर मैं हिंदू मुस्लिम करूंगा, जिस पद पर बैठा हूं, तो मैं सार्वजनिक जीवन में रहने के अधिकार के लायक ही नहीं हूं। कह रहे हैं मैं हिंदू मुस्लिम नहीं करता। चलिए वो नहीं करते हैं। परसों जगदीशपुर में इनके मुख्यमंत्री जी आए थे। उन्होंने आधे घंटे सिंगल एक विश्वनाथ मंदिर पे ही सिंगल बोला। इसके अलावा कभी कोई नहीं बोला कि हमारे यहाँ हम आपको सड़क देंगे, कि बिजली देंगे, कि पानी देंगे, कि कॉलोनी देंगे, क्या देंगे। आप लोग ये कहते थे कांग्रेस ने क्या किया? नहरें बनी है, किसकी देन है? अरे लोगों से पूछिए, क्या कोई नहर बनी? कोई माइनर बनी? कोई स्टेट ट्यूबवेल बनी? कोई इनका नया एक काम आप बताइए जो गरीबों के हित में कुछ हुआ हो? कोई गरीबों के हित में नहीं हुआ है। यहाँ से स्मृति ईरानी जी बहुत बुरी तरह चुनाव हारने जा रही हैं। स्वभाव भी उनका और उनके प्रतिनिधि का बहुत गड़बड़। ठीक है, आप बताइए क्या नाम हुआ आपका? विजय कुमार सिंह। हाँ, क्षत्रिय शिरोमणि। हाँ बताइए, नाराज क्यों हैं आप लोग? देखिए, मैं भरत कुमार सिंह, भाले सुल्तान क्षत्रिय। हम लोग स्वाभिमानी लोग हैं और स्वाभिमान के लिए साथ रहते हैं, अपनी जान तक दे देते हैं। वो जो कादू नाला पे शहीद स्मारक बना हुआ है, वो भाले सुल्तानियों की इतिहास गाथा अभी भी गा रहा है। वो जो भूमि है 14 कोस की, वो किसी क्षत्रिय के लिए विशेष नहीं। उस मिट्टी में जो जन्मा है वो स्वाभिमान के लिए अपनी जान दे सकता है। और भाई साहब कह रहे थे कि टीवी में मोदी मोदी मोदी। जब पहली बार स्मृति ईरानी चुनाव लड़ी थी, हम भाजपा में थे, उसके पदाधिकारी भी थे। उसके बाद हमने कोई पार्टी अभी तक ज्वाइन नहीं की। हम लोग स्वाभिमानी, हमें काम से कोई मतलब नहीं। हमारा घर कोई सोने का बना दे, हमको अरबों खरबों रुपए से पाट दे, कोई मतलब। लेकिन अगर स्वाभिमान पे उंगली उठाया तो सब कुछ कुर्बान है। और स्मृति ईरानी जी के विरोध का सबसे बड़ा कारण है, अभी जो है वो पुरुषोत्तम रूपाला एक सांसद वायरल हुआ काफ़ी। हम टीवी नहीं देखते हैं, लोगों से सुना तो भाजपा के हमारे मित्र हैं भाई साहब, साथ में गाड़ी में जा रहे थे, वही चर्चा करने लगे। तो हमने कहा है कौन सी घटना हो गई? बोले कि जो है वो तो क्षत्रियों के खिलाफ बहुत उल्टा बोल गया है। हमने कहा क्या बोला है? तो हमने सर्च किया यूट्यूब पे, आया जो बोल रहा, तो किसी वो भाषा हमारी समझ में नहीं आ रही, तो उसका हिंदी रूपांतरण देखा। वो कह रहा था कि क्षत्रियों ने अपनी बेटी और अस्मिता रोटी सब कुछ अंग्रेज़ों को सौंप दिया था। आग तो इतनी लगी कि अगर सामने होता तो उसे गोली मार देता। मिल जाए, अगर वो मिल जाए तो आज भी वही उसका हश्र होगा।
ये भाले सुल्तान की वीर जाति की भूमि है। अंग्रेजों के पास तोप थी, हमारे पास केवल लाठी और भाला था। आज भी इतिहास में लिखा हुआ है, गजेटियर में दर्ज है कि कादू नाला की धरती पर हम लोगों ने अंग्रेजों को घुसने नहीं दिया लाठी के बल पे। हम लोग जो है सीने पे गोली खाने से नहीं डरते हैं। स्वाभिमान पे जब भी उंगली उठेगी, हम लोग पैसे के लिए और ये फ्लाईओवर के लिए और इसके लिए नाली और शौचालय के लिए नहीं लड़ते हैं। स्वाभिमान के लिए जीते हैं, स्वाभिमान के लिए मरते हैं। और ये सबसे बड़ा कारण दुख इस बात का है कि स्मृति ईरानी जी ने संसद में महिला होते हुए भी स्त्रियों की आवाज़ नहीं उठाई। उनको कहना चाहिए था। भाजपा के सांसद जो मेनका जी के वो पुत्र हैं वरुण गांधी जी, वो तो बीजेपी के खिलाफ बोलते रहे, वो भी सांसद थे। हमने आपको चुना है कि भाजपा ने तुमको मनोनीत किया है, आपको केवल टिकट दिया है और आप यहाँ से आकर के लड़ी हैं। मतदान हम लोगों ने किया है। भाजपा अगर हम मतदान नहीं करेंगे तुमको सांसद बना देगी क्या? नहीं बनाएगी। फिर जो है तुमको हमारी बात रखना चाहिए। और तुम उस वीर भूमि से तुम प्रतिनिधि हो कि जहाँ पे क्षत्रिय समाज का एक जो है एक बड़ा दायरा है, बड़ा एरिया है, उस पर तुमने नहीं आवाज़ उठाई। रही बात, जाने दीजिए, हो गई क्षत्रियों के अपमान की बात, उसका बदला हम लोग मतदान करके ले रहे हैं। भाजपा में हमारे यहाँ एक महाराज हुआ करते थे, उनकी तपोस्थली बनी हुई है दशरथ महाराज। हमने ऐसे एक दिन उनसे पूछ लिया कि महाराज जी धर्म क्या है? काफ़ी लोग बैठे थे, तो उन्होंने कहा कि धर्म जो कहा जाए वही किया जाए, यही धर्म है। तो मोदी जी जब गुजरात में मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो हम लोगों की बहुत इच्छा थी कि इनको प्रधानमंत्री प्रोजेक्ट कर दिया जाता और ये आ जाते तो पूरा देश जो है अच्छा हो जाता। और जिस दिन भाजपा जीती है, स्मृति ईरानी के हारने का गम और भाजपा के जीतने की खुशी, मतलब एकदम बीचों बीच में हम थे। लेकिन इनको मंत्री बनाया गया, इतने में खुश हो गए थे। ये हुआ कि देश सुधर जाएगा। जो वहाँ पे अमित शाह जी ने कहा था कि किसानों का कर्जा माफ़ होगा, तो किसी पत्रकार ने संयोग से पूछ लिया था कि किस बैंक का। जैसे वो मुलायम सरकार में वो उन्होंने किसी विशेष बैंक का किया था, शिवपाल सिंह जी ने कहा था, तो उस तरह से करेंगे। उन्होंने कहा सभी राष्ट्रीयकृत शब्द का एक एक हमें याद है कि सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों का पूरा कर्जा माफ़ किया जाए था। हम लोग किसान बहुत खुश हो गए कि चलिए एक फ़ायदा तो मिलेगा कि हमारा कर्जा माफ़ हो जाएगा। इंतज़ार करते रहे, राज्य का चुनाव हुआ, फिर कर्जे की बात। हमने कहा चलो अब माफ़ हो जाएगा। मुख्यमंत्री बने योगी आदित्यनाथ जी, फिर 1 लाख माफ़। अब उतना फिर हम लोग अभी भर नहीं पाए हैं, उतना ब्याज बढ़ के फिर उतना हो गया होगा, तो इस तरह से फिर कर्जी हो गए हैं। तो ये सबसे बड़ी समस्या कि वादे जो हुए वो पूरे नहीं किए। लेकिन हाँ, वादे जो किए वो पूरे नहीं किए। वो महाराज की बात हमने इसलिए कह दिया कि जो कहा जाए वो किया जाए, वही धर्म है। तो ये अपने धर्म से हट गए। इन्होंने जो धर्म विरुद्ध काम किया। हाँ बोलिए, आप बताएं क्या नाम हुआ आपका? सर हाँ बोलिए, कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए, अभी आप कह रहे थे विकास की बात, ठीक। ओवर ब्रिज बने हैं, 1-2 नहीं 5 बने हैं। लेकिन अगर उनको आप खोजोगे तो यहाँ से 28 किलोमीटर आपको अमेठी जाना पड़ेगा। यहाँ पास पड़ोस में अमेठी के अलावा कोई ओवर ब्रिज नहीं है, ठीक। दूसरी बात, आप कह रहे थे कि जीत रही है, इस पे आप सुन लीजिए। गायत्री प्रजापति किसी ज़माने में हमारे यहाँ से अमेठी से विधायक हुए, बाद में मंत्री बने, इन दिनों आजीवन कारावास में जेल में, ठीक। उनकी पत्नी सपा से विधायक हैं, इन्होंने क्रॉस वोटिंग की, इनको वोट दिया। तीसरे दिन ईडी का छापा पड़ गया उन्हीं के यहाँ, और अब उनका पूरा परिवार ईरानी जी के प्रचार में लगा है, ठीक। 2 बार योगी जी अमेठी में चुनावी जनसभा कर चुके हैं, नड्डा साहब भी आ चुके हैं। तो आप बता दो कि अगर आपकी जीतने की स्थिति है तो आप अपने विरोधियों से प्रचार क्यों करवा रहे हो? बार बार मुख्यमंत्री जी को क्यों परेशान कर रहे हो? हालत खराब भाई अगर नहीं है तो आप इसका जवाब आप दो ना, कि भाई बार बार आप अपने बड़े नेताओं को क्यों तकलीफ दे रहे हो? अगर आपने यहाँ पे पूरा काम किया है। सही बात है। लेकिन ये बताइए, मैं थोड़ा और बात करना चाह रहा हूँ, मोदी जी पे जाना चाह रहा हूँ। देश के प्रधानमंत्री हैं, मोदी जी ने जो वादे किए थे, 14 में कहा था महंगाई खत्म करेंगे, बेरोजगारी खत्म करेंगे, भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, 15 लाख आ जाएगा काले धन से। इतने सारे वादे किए, किसानों की आय दोगुनी कर रहे थे, एक वादा वो पूरा कर पाए? पहले सुन लीजिए, इस चीज़ को आप यहाँ अमेठी में नहीं,
पूरे भारत में किसी से पूछ लीजिए किसके खाते में 15 आया। अखबार और टीवी जो हम लोगों को मालूम होता है वो पता चलता है कि नीरव मोदी हैं, विजय माल्या हैं या आपके अंबानी अडानी हैं, इनके माफ़ हुए। अगर इनके लिए कहा था उन्होंने तो हम उनका स्वागत करते हैं। अगर आम जनता के लिए कहा था तो आप किसी एक को ढूंढ लीजिए कि किसके खाते में आए हैं। मोदी जी कह रहे जनता ईश्वर है, मैं पुजारी हूँ जनता। नहीं, जनता उनको भी प्रधानमंत्री मानती है, जनता उनको भी प्रधानमंत्री मानती है। लेकिन अब जनता क्यों अलग हो गई है और क्यों वो बार बार 400 पार कर रहे हैं, ये उनसे पूछ लीजिए। अगर जनता को ईश्वर मानते हैं, ईश्वर उनको, जनता उनको प्रधानमंत्री मानती है, तो बीच में ये सब नौबतें कहाँ से आई? दुनिया में डंका बज रहा है, विश्व में भारत का नाम हो रहा है, पहले नहीं होता। नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ईरानी जी का सिर्फ इतने से आप आइडिया लगा लो। अभी कल परसों में इनका एक बयान देखा था हमने, जिसमें इन्होंने कहा कि हम चुनाव लड़ने आए थे, या भैया वगैरह इनके पुराने समर्थक हैं, चुनाव लड़ने आए थे तो एसीसी के एक कमरे में रहते थे। ठीक, मैं दावे के साथ कहता हूँ पार्टी विचारधारा अलग अलग है, लेकिन दलजीत सिंह से कोई भी जाके बयान ले ले कि उनके घर पे रह के चुनाव लड़ी थी कि नहीं लड़ी थी, इसी से आप अंतर निकाल लीजिए कि क्या था। क्या नाम हुआ आपका? जयप्रकाश सिंह। क्या माहौल है अमेठी में, किसकी तरफ है मामला? कांग्रेस की तरफ है कांग्रेस की तरफ। जी। क्या नाराजगी है स्मृति ईरानी से? बहुत ज़्यादा नाराजगी है उनसे। काम नहीं किए? काम बिल्कुल नहीं हुआ है, एकदम एकदम नहीं हुआ काम। बोलेंगे? कोई काम नहीं हुआ यहाँ पे आप किसी पढ़े लिखे जो अभी छात्र हैं, लड़के जो पढ़ रहे हैं, अभी उनसे जाके पूछ लीजिए किसको वोट दिया जाएगा, तो कांग्रेस को ही वोट देंगे, वो किसी भाजपा को नहीं देंगे। क्योंकि भाजपा से क्यों नाराज है आप? रोजगार नहीं दे पा रही है। हाँ, सब बेरोजगार हैं। एक रोजगार दिया है, रात को गाय भैंस सांड चलाना पड़ता है। जी कहते 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे। कुछ नहीं है, कोई रोजगार नहीं है, कोई रोजगार नहीं। मोदी जी वादे पूरे किए आपने? कुछ नहीं, कोई वादा नहीं पूरा किया। जी कह रहे जो कहा था सो कर दिया, सब कर दिया। कुछ नहीं किया, कुछ किया ही नहीं। मोदी गारंटी की बात कर रहे हैं, कोई काम नहीं किए। मोदी की गारंटी पे विश्वास करेंगे? कोई गारंटी उनकी नहीं है जी, सब झूठी है, सब झूठी है। मोदी गारंटी पे विश्वास है। क्या नाम हुआ आपका? श्याम सिंह कोई मतलब किसी भी बात पे अपने खरे नहीं उतर रहे हैं। मोदी जी जी। लोग वो तो कह रहे हैं कि मैं देश की सेवा कर रहा हूँ, सारे वादे पूरे कर दिए और अब 5 साल का और मौका दो, अभी टेलर है, पिक्चर बाकी है। नहीं, ऐसा कोई काम नहीं कर रहे हैं जिससे सार्वजनिक हित हो। स्मृति ईरानी तो एक नए पैसे का काम नहीं किए हैं। हाँ, जो था वही है। जो पहले का काम था कांग्रेस के ज़माने का, उसको रिपेयर भी नहीं करा पा रही हैं स्मृति ईरानी जी। की बार वो हार रही है, जीत रही है? बहुत बुरी तरह से हार रही हैं। चलिए, और तमाम लोग इधर हैं, इनसे बातचीत करेंगे। जी हाँ, बोलिए सर, जरूर। क्या नाम हुआ? किरणदत्त पाठक, लोकतंत्र सेनानी का प्रांतीय उपाध्यक्ष हूँ। हम अच्छाई का वर्णन करेंगे, बुरे का नहीं। जो आपने अभी कुछ पूछा कि मोदी जी कर रहे, ये गिना रहे थे, कथनी और करनी में सामंजस्य नहीं है, सबसे बड़ी कमी ये है। और इनकी क्या कहते हैं, स्मृति ईरानी की, तो सबों ने बताया कि किस इनका बिहेव क्या है। अपने ही लोगों को सलीके से नहीं मिल पाती, उनके साथ उनका मिसबिहेव आज उनकी हार का कारण बन रहा है। यही मुझे कहना है। मैं क्या के प्रांतीय उपाध्यक्ष। उम्र क्या हुई सर? 83 साल। 83 साल के हो गए हैं। कई सरकारें देखी होंगी आपने। लोग कह रहे हैं मोदी जी बहुत अच्छे प्रधानमंत्री हैं, आप ये मान रहे हैं? और कथनी करनी में सामंजस्य नहीं देख रहे मोदी जी के? जी नहीं, जो कहे थे कर नहीं कर नहीं पा रहे हैं। हाँ, दिक्कतें हैं। हाँ, दिक्कतें, बहुत दिक्कतें हैं। बता तो रहे हैं कि कथनी और करनी में सामंजस्य इनके नहीं है। हाँ, कहते महंगाई कम करेंगे। अरे कह रहे हैं, लेकिन किया तो कुछ, करे तो कुछ। 10 साल में क्या किए? कब से वो कर रहे हैं? 10 साल में कुछ हुआ हो तो बताएं। कहते सभी बच्चों को नौकरी देंगे। अरे क्या देंगे, अभी तक नहीं दिए, तो देना था तो कुछ प्रमाण के लिए कुछ दिखाते कि ये इतना किया था, अब आगे करने जा रहे हैं। पेपर ऊपर तो पढ़ते होंगे आप? अरे पेपर पढ़ते हैं, टीवी रोज देखते हैं। की बार 400 पार वाला लग रहा है मोदी। अरे कुछ नहीं, ये वो है क्या कहते हैं भाई, क्या कहते जुमला है, और चाहे जो कुछ, इससे प्रभाव। और एक चीज़, इनकी सबसे बड़ी कमी ये आ रही है, जो ये विपक्ष चिल्ला रहा है कि ये संविधान बदलने वाले हैं, तो 400 से पार अगर हो जाता है तो कोई उंगली उठाने वाला नहीं रहेगा, ये मनमानी कर सकते हैं। इसका मतलब तो ये उनके विचारों से आता है, समझे? संविधान खतरे में? हाँ, अपना संविधान खतरे में। उनके इस 401
400 से कह रहा है ये संविधान बचाने का चुनाव है, लोकतंत्र बचाने का। हाँ नहीं ठीक कह रहा है, ठीक कह रहा है। और कह रहे हैं इनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है भैया? अमित सिंह। सब हम युवा हैं, सबसे बड़ी बीमारी है बेरोजगारी। अग्निवीर का 4 साल कर दिए हैं, अपने लिए एक बार मौका मांग रहे हैं। और कुछ नहीं, सैनिक को 40 जवान इन्हीं ने मरवाया था, कोई जांच नहीं ली गई थी। जम्मू में जाइए आप, हर 15 किलोमीटर पर चेकिंग होती है। 300 किलो RDX कहाँ से आया ये बताइए आप हमको, कहाँ से आया हमको बताइए आप। और सब बेच दे रहे हैं, ये सब बेच रहे हैं। सब बेच रहे हैं, रेलवे बेच दी, एयरपोर्ट बेच दी, और क्या चाहिए। मोदी कह रहे हैं मोदी के आने से देश का उद्धार हो रहा है, देश का विकास विकास नहीं हुआ है, सब गुमराह किया जा रहा है। हम लोग को, युवा को गुमराह किया जा रहा है। मोदी जी मोदी जी कर रहे हैं। मोदी गुमराह कर रहे हैं। और क्या, कोई नौकरी दिए हैं, बेरोजगारी इतना है, पहले कभी नहीं थी इतना। वो बीजेपी वाले कह रहे हैं जो योग्य है उसको नौकरी मिल रही है। कोई नहीं है, 4 साल की नौकरी कौन करेगा आप बताइए। आप जाएंगे करने के लिए, आर्मी में आप जाएंगे 4 साल की नौकरी करने के लिए, अपने लिए एक मौका मांग रहे हैं, प्रधानमंत्री बनाइए हमको। ये क्या है, कुछ नहीं कि बना रहे हैं, नहीं बना रहे। नहीं बनाएंगे, कभी नहीं, कोई युवा नहीं देगा। चलिए चलिए हैं, स्मृति ईरानी ने 5 साल दिखाई ही नहीं दिया, काम क्या करेंगी। उन्होंने 5 साल कभी दिखाई ही नहीं दिया अमेठी में, यहाँ हमारी तरफ। घर बनवा लिया है, कह रही जनता के बीच में है। कभी नहीं, दिल्ली में बैठती थी, यहाँ नहीं मिली नहीं, कभी नहीं, दिखाई नहीं दी। अब आती हैं, सबको बिगड़ती हैं गांव में। काफी लोग राहुल गांधी को हराए थे कि विकास होगा, विकास हुआ ना, होना चाहिए ना। किए थे तभी तो, अरे पढ़ के तभी तो पाई है नौकरी, इतने ऊंचे स्तर पर बैठी हैं। और क्या, हम ज़्यादा बात करते नहीं, हम फौजी लोग हैं ज़्यादा। फौजी हैं, तभी बता रहे थे, अग्निपथ योजना लगा, उन्होंने लागू किया है। सरकारी नौकरी कर रहे हैं, कर नहीं रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। ठीक है। हाँ, क्या नाम हुआ? मनोज कुमार मिश्रा मेरा नाम है जी। हम लोग तो, हमारा विकास खूब किए हैं वो लोग, हमारा विकास स्मृति ईरानी जी खूब किए हैं। हमारे 3 भाई थे, हम संविदा कर्मी हैं, बिजली विभाग में संविदा पे काम करते थे। हम तीनों लोगों को रोजगार जो मिला था वो रोजगार हम लोगों को छीन लिए, इतना अच्छा विकास उनका है। अब बिजली विभाग में संविदा कर्मी थे, हम लोगों को नौकरी से बाहर करवा दिया उन्हें। हाँ, और यही विकास उनका है हमारे यहाँ। और संविदा कर्मी थे, बिजली विभाग में यहीं पे थे हम लोग। संजय गांधी हॉस्पिटल बंद हुआ, संजय गांधी हॉस्पिटल जब बंद हुआ था तो हमारे क्षेत्र का विकास है। इतना बड़ा हॉस्पिटल या तो यहाँ है या तो लखनऊ में है। इलाज कराने या तो हम लोग मुंशीगंज जाते थे, नहीं तो फिर लखनऊ जाना पड़ता था हम लोगों के। जब हॉस्पिटल बंद हुआ तो हम लोगों ने विरोध कर दिया, तो उनको ये पता चला कि ये लोग संविदा कर्मी है बिजली विभाग के, हमको वहाँ से हटवा दिया, नौकरी हमारी ले ली। विरोध नहीं देखा जाता, क्या देखा जाएगा। लोकतंत्र खत्म हो रहा है क्या? लोकतंत्र खत्म कर रही है, एकदम खत्म कर देंगी। अगर इस बार आएंगे तो खत्म हो जाएगा। इस बार ये 3 लाख 4 लाख वोटों से हारेंगी अमेठी से जी। मोदी जी की तो लीला परम्पार है, कितना झूठ बोल जाए कुछ पता नहीं। अब 400 पार उनका नहीं सुनने को मिलता हम लोगों को। खूब पहले तो चलता था कि 400 पार, लेकिन अब 400 पार उनका खत्म है। पहले दूसरे चरण तक चला 400। हाँ, दूसरे चरण तक चला, लेकिन अब सारी सब खत्म। उनका 150 160 लांघना मुश्किल हो जाएगा इस बार। क्या दिक्कत है? मोदी लोग तो कह रहे बहुत काम कर रहे हैं। क्या काम कर रहे हैं आप बताइए। हर साल 2 करोड़ 2 लाख जो युवाओं को रोजगार देते थे, कहाँ दे रहे हैं रोजगार को? कितने युवा पाए हैं इसमें रोजगार बताइए? कोई एक युवा पाया हो बताइए? मोदी कह रहे खाता नहीं खुलेगा यूपी में कांग्रेस का। कांग्रेस का उनका नहीं खुलेगा, वो विपरीत बात कर रहे हैं। वो उनका उनको जो है अपने भविष्य के बारे में पता हो गया कि अब मेरा खाता यूपी में खुलने वाला नहीं है। नाराज है, खूब नाराज है, खूब जितना चाहिए नहीं पूरा किए क्या? कुछ नहीं किए, एक पैसे का वादा नहीं किया। बस यही हुआ कि दिन भर यहाँ बाजार में रहो और इधर उधर सब लोगों से मिलो, रात में जाके चौकीदारी खेत में करो। खेत में चौकीदारी से दिक्कत है। हाँ, बहुत चौकीदारी से दिक्कत है, यही नौकरी दिए हैं, इसके अलावा दूसरा सर्विस नहीं दिए। अरे मोदी जो कर दिए कोई कर नहीं पाया। हाँ, तो कर दिए ना मोदी जी, कर दिए कि रात दिन चौकीदारी करो खेत में, आवारा पस रखाओ। विकास तो हुआ है, यही विकास दिए हैं ना, आवारा पस रखाने के लिए विकास दिए हैं मोदी। और कुछ काम किए हों? और क्या काम देंगे? काम तो बहुत भारी दे दिए ना कि रात दिन 24 घंटा जानवर रखाओ। इतना विकट काम है, दूसरा कर ही नहीं पाया। हाँ, नहीं, ये रोजगार सबले बड़ा दे दिए। तो मोदी जी ने जो वादे किए तो 2014 में वो पूरे हुए आपको? हाँ, पूरे, यही जानवर से पूरे कर दिए ना। अब की बार जानवर से 400 पार नहीं, 130-135 के ऊपर नहीं जाएंगे मोदी जी। यार, मोदी को कोई रोक नहीं पाएगा, विपक्ष में इतनी हिम्मत नहीं। रोक दे रही है ना, 130-135 के ऊपर नहीं जाएंगे मोदी जी। इतना नाराज क्यों है मोदी जी से? नाराज रहेगा ही, काम नहीं किए। नहीं। ठीक है, और लोगों से बातचीत करेंगे इधर। हाँ जी बोलिए। अब बात करते बीच में मत रोकिए सर। हाँ, बात करते मत। हाँ,
अब मैं आ रहा हूँ। हाँ बोलिए, क्या नाम हुआ आपका? अंजनी कुमार सिंह। हाँ, क्या माहौल है अमेठी का? अमेठी में एकदम हारत यहाँ स्मृति ईरानी 3 लाख वोट से न हरी है तो बताया आपसी। हाँ क्यों बताई तो कह रहे हैं कि राहुल गांधी जो है हार के डर से रायबरेली चल गए। यहाँ गांधी जहाँ से लड़ते वही जीत जाते, हार के डर ही नहीं रही। हमारा राहुल गांधी तो पर्चा दाखिल लेके चला जाते तब जीत जाते हैं चुनाव। अमेठी से? हाँ अमेठी से राहुल गांधी से हरा दे, ये तब हरा पे यार तब की बेईमानी से हरा दे। यहाँ से बहुत बड़ा फराड हुआ थे हम। स्मृति ईरानी टीवी पे जाके कहती हैं, वो कहती हैं कि हमने बहुत काम किया है। कौन तमोत यहाँ बता दिए यठोर ये हमारे यही पूरे बलतवा हम बता दिए यतलाम से हैं हम जोन कहा जोन हार जी बताओ कहाँ से हैं वो जोन है जोन भले सुल्तान शहीद स्मारक है वहाँ पे हारे रही थी हम यतला बनवा दिए भाई उनके फाइल आज पर्यटन विभाग में लड़ती पड़ी भाई वहाँ पहले नहीं बनवा पाई ताओ बनवा दिए 5 साल में। मोदी तो कर रहे हैं। मोदी जी ताओ करते हैं बताओ, झूठ बोला थे दिन भाई। नीरव मोदी तुम्हें बयान सुनाई जो नीरव मोदी पतड़ा तहाँ ले दिया था। कह रहे 400 पार हो रहा है। 400 पार वार नहीं हुआ, 150 पार हो जाए जाना बहुत बड़ी बात है, नहीं तो मुश्किल है। हाँ कहें नाउ ठाकुर कितना बार, कहें जजमान सामने नहा जा। ठीक है, जितना होगा सामने आ ही जाएगा। इनसे बहुत बात की हमने, लगातार बात कर रहे हैं और कुछ नए लोगों से बातचीत करेंगे, समझेंगे। क्या नाम हुआ आपका? अरविंद कुमार सिंह। अरविंद कुमार सिंह जी। कौन जीत रहा है अमेठी? वो जीतेंगे किशोरीलाल शर्मा। किशोरीलाल शर्मा। हाँ। और स्मृति ईरानी में क्या दिक्कत है? दिक्कत कोई काम किया है यहाँ, कोई काम किया है यहाँ, काम नहीं हो पाया। कोई काम नहीं हुआ। मोदी के नाम पे वोट नहीं पड़ेगा? क्यों पड़ेगा, झूठ पे वोट पाएंगे। वो बताते हैं हम राम को लाए हैं, नीरव मोदी को उनको क्यों नहीं लाए, विजय माल्या क्यों नहीं लाए। आदमी नहीं ला सकते, भगवान को ला सकते हैं। आदमी नहीं ला पाए हैं, भगवान को ला सकते हैं उनके। मोदी कह रहे 10 साल में बहुत काम हुआ। हाँ कह रहे 10 साल में बहुत काम। कोई काम नहीं और सिर्फ झूठ बोले बस। जी कि मोदी नहीं आया, कौन मतलब नहीं। हाँ चलिए, बहुत धन्यवाद। तमाम लोगों से बात की। हाँ आइए, बोलना है, आइए। हाँ क्या नाम हुआ? नाम सतबीर सिंह। यहाँ काम कुछ भी नहीं हुआ है, यहाँ केवल मुकदमा लिखवाने का काम स्मृति ईरानी जी ने किया है। जी उनके जो सांसद जी के जो प्रतिनिधि हैं विजय गुप्ता जी, भाले सुल्तान शहीद स्मारक थाने में जाकर श्री भरत कुमार सिंह प्रधान सादीपुर जो हैं उनके ऊपर रातों रात 307 का मुकदमा दर्ज करवाने का काम विजय गुप्ता जी ने किया है। ये जो कि सरासर एकदम गलत रूप से हुआ है, न कोई झगड़ा हुआ था, न कोई लड़ाई हुई थी। केवल उन्होंने व्यक्तिगत रूप से केएल शर्मा जी के साथ उन्होंने केवल चलने का काम किया था, उसी के विरोध में जाकर माननीय सांसद महोदय के प्रतिनिधि क्या करवा रही स्मृति ईरानी? जो उनके खिलाफ जाए उसको डांट दो, पत्रकार हो FIR कर रही हैं, जगह जगह बेइज्जत करने का काम कर रही हैं। उनके साथ भी जो लोग हैं उनको खुद ही बेइज्जत करने का काम कर रही हैं स्मृति ईरानी जी। दबदबा दिखा रही। जी अपना केवल दबदबा बना के दिखाना चाहती हैं और उनके जो गुंडे, जो छोटे मोटे जो आसपास के गुंडे जो हैं लफंगे टाइप के, वो इधर उधर केवल बैठ के इधर उधर केवल गुंडाई करें और उन्हीं के उस पर बता रहे हैं उनको स्मृति ईरानी। हम लोग इस समय केएल शर्मा को वोट करेंगे और केएल शर्मा लोकसभा अमेठी से करीब 3 लाख वोटों से जीतने जा रहे हैं। मोदी जी बिल्कुल हार के उसमें हैं। मोदी जी की पूरे प्रदेश में मैं बताना चाहता हूँ 150 से 180 सीट भी पार नहीं होंगे, ये आप जान लीजिए। देश भर में, पूरे देश में मैं बता रहा हूँ। काम तो बहुत किया। काम कुछ भी आप बताइए ना, ये लड़के बगल में आपके खड़े हैं, लड़के से आप पूछिए, लड़के बताएं आपसे कितना काम हुआ है, कितना विकास हुआ है। बता नहीं, यहाँ केवल विकास यही हुआ है, मुकदमा लिखवाने का काम हुआ है बस। मोदी जी वादे पूरे कर पाए? क्या वादा हुआ है वही तो हम आपसे पूछना चाहते हैं। आप बताइए क्या हो रहा है, बताइए आप क्या हो रहा है। मोदी जी तो कह रहे जनता भगवान है, हम सेवा। वही चीज़ तो हम भी पूछना चाहते हैं। आप बताइए कितना सेवा हुआ है, क्या की है, क्या विकास की हैं। आप रास्ते में जाकर या गांव में जाकर आप यहाँ मत पूछिए, आप गांव में चलिए, गांव के लोगों से उन लोगों से पूछ के ये बताइए। मोदी कह रहे हैं कि 70 साल में कुछ नहीं हुआ, सब 10 साल। वही जो कुछ भी हुआ है यहाँ पहले ही हुआ है, इनका कुछ भी नहीं हुआ है। क्या जा रहे हैं जी? हाँ इस बार मोदी जी एकदम से जाएंगे, फिर वही हाल होगी जैसे नीरव मोदी हरका हुआ है वैसे उनका भी होने जा रहा है। चलिए बहुत धन्यवाद। तो ये देखिए अमेठी के तमाम लोग थे, इन लोगों से बातचीत की, सबके अलग अलग मुद्दे हैं। शुरुआत में जो मेन मुद्दा मैंने आपको बताया, जो अमेठी के क्षत्रिय समाज के लोग हैं, इनका ये कहना है कि हमारा अपमान हुआ है और क्षत्रिय जो है वो अपने स्वाभिमान की लड़ाई लड़ता है, स्वाभिमान से कभी पीछे नहीं हटता, अपने स्वाभिमान से समझौता नहीं करता है, चाहे उसको कुछ भी करना पड़े। इस मुद्दे पे लोगों से बातचीत की, जो क्षत्रिय समाज के लोग हमारे साथ इकट्ठा हुए थे, जो तमाम और आम लोग थे, इनसे भी बात की। इनका भी ये कहना है कि स्मृति ईरानी से इसलिए नाराज हैं, वो डराती हैं, वो धमका रही हैं, तमाम गंभीर मामलों में जो है FIR दर्ज किए जा रहे हैं, ये गलत है। ऐसे में जनता अब की हिसाब किताब करने के मूड में है और जो गलती
पिछले चुनाव में दोहराई गई थी वो अब जनता नहीं दोहराएगी, ऐसा जनता का कहना है। और रही बात मोदी जी के 400 पार वाले नारे की बात, जनता कह रही 150 पार होना भी मुश्किल हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।